मेरे तरफ से सभी लोगों को गुड इवनिंग। चलिए फटाफट इस वीडियो के साथ सभी लोग जुड़ जाए ताकि मैं इस वीडियो को जल्दी से शुरू कर सकूं। इसी के साथ मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो भी भाई बंधु हमारी वीडियो के साथ जुड़े हैं वो इस वीडियो को जम के लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें और अपने सर्किल के जितने भी भाई बंधु दोस्त महिम हैं सभी लोगों को इस वीडियो के साथ जोड़े। ठीक है, तो देखिए अभी तक हम लोगों ने पूरा मुगल वंश को पढ़ लिया। अब हम लोग मतलब कि औरंगजेब पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इसके पहले मैं आप लोग को एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग क्यों नहीं कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख रहे हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, इससे अच्छा चाहिए, इतना ही चाहिए, ये आपके लिए बेनिफिट है, मतलब ये थोड़ा मैं जानूँ तो और भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आप लोग से एक चीज़ है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। प्लस में मैं ये आपको बता रहा हूँ कि ये वीडियो केवल आपके डिमांड पे आया है। ठीक है, और मैं वही चीज़ केवल आपको बता रहा हूँ जो कि आपके एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट व्यू से मतलब सूटेबल है। ठीक है, तो आपकी जॉब अगर 2023 में चाहिए तो मेरे साथ जुड़े और एक बार मेरे साथ जुड़ के देखें कि आपको बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए तो हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब, इसका शासनकाल आपको 1658 से 1707 तक चला था। कब तक? 1658 से 1707 तक चला था। ठीक है, सबसे पहले ये मैं आपको बता दूं कि इसका जन्म आपको यहाँ से कर लीजिएगा स्टार मार के कि इसका जन्म, ठीक है, तो मुमताज़, देखिए इसकी माँ का क्या नाम था, तो मुमताज़ था। ठीक है, इसका जन्म 1618 में हुआ था। आपकी माता जो थी मुमताज़, ठीक है, लेकिन ठीक है इसकी माता तो मुमताज़ थी लेकिन इसका अधिकांश समय यानी कि बचपन या बहुत मतलब कि ज़्यादा समय अपने दादी यानी कि नूरजहाँ के पास व्यतीत करता था। ठीक है, इसके साथ साथ देखिए यह क्या था, एक सुन्नी मुसलमान था। यह औरंगजेब क्या था, एक सुन्नी मुसलमान था और यह कट्टर और रुद्रवादी भी था। ठीक है, क्या था ये औरंगजेब जो था, सुन्नी मुसलमान था। ठीक है, ठीक है, सुन्नी मुसलमान था और इसी के साथ साथ यह कट्टर था, कट्टर भी था और रूढ़िवादी भी था। क्या था? वादी भी थी, रूढ़िवादी भी था। ठीक है, तो यहाँ से ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसके बाद इसकी शादी फारस की राजकुमारी, ठीक है, इसकी अगर शादी अगर आपसे पूछे, ठीक है, शादी तो फारस की राजकुमारी, ठीक है, फारस की राजकुमारी, आपका उनका नाम क्या था, दिल ठीक है, दिलरास बानो बेगम, दिलरास बानो बेगम। ठीक है, दिलरास बानो बेगम उनका नाम था, लेकिन रबिया बीबी उनको कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उनका असली नाम क्या था? रबिया बीबी। ठीक है, तो यहाँ पे आप मेंशन कर लेंगे रबिया बीबी। ठीक है, कहाँ की थी? फारस की राजकुमारी थी और दिलरास बानो बेगम उनका नाम था। ठीक है, उसका नाम था रबिया बीबी, उसको कहा जाता था। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने आपको पीछे वाले वीडियो में बता दिया है कि औरंगजेब जो था अपना राजा अभिषेक 2 बार करवाया था। पहला वह सामूगढ़ के युद्ध के समय, ठीक है, दूसरा देवराय के समय में करवाया था। ठीक है, इसके साथ साथ देखिए ये क्या था, कट्टर और रूढ़िवादी भी था और सुन्नी मुसलमान था, जिसके कारण इस्लामिक नियमों को वह बहुत ही कठोरता से पालन करवाया। अपने शासनकाल में वह क्या करवाया, तो इस्लामिक जो नियम कानून थे उसको बहुत ही कठोरता से इसने पालन करवाया। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसने कह दिया था कि मुगल शासकों में जितनी सारी मतलब कि मंदिरें बनी हैं उसे क्या कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए। ठीक है, उसे तोड़ दिया जाए। ठीक है, तो इसके बाद इसने क्या किया कि तोड़ने का कार्यक्रम चालू हुआ, लेकिन
बीरसाल बुंदेला, ठीक है, बीरसाल बुंदेला आपको याद होना चाहिए कि कब अकबर के समय के वो थे बीरसाल बुंदेला, ठीक है। उन्होंने मथुरा में, ठीक है, तो यहाँ स्टार बना लेंगे, बीरसाल बुंदेला, ठीक है, मथुरा में, ठीक है, मथुरा में यह केशव नारायण नाम का एक मंदिर बनाया था, ठीक है, केशव नारायण नाम का एक मंदिर बनाया था, जिसे औरंगजेब ने क्या कर दिया, तोड़वा दिया था, जिसे औरंगजेब ने तोड़वा दिया, जिसके कारण जाटों ने इसका विद्रोह कर दिया, ठीक है। इस मंदिर के तोड़वाने के कारण, यहां से देखिएगा, ठीक है, इस मंदिर के तोड़ देने के कारण जाटों ने इसका विद्रोह कर दिया, ठीक है, जाटों ने इसका क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया, ठीक है। पहला जाटों का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो जाटों का नेतृत्व उसका गोकुल कर रहा था, कौन कर रहा था, ठीक है। इस विद्रोह का नेतृत्व कौन कर था, गोकुल, ठीक है, कौन कर रहा था, गोकुला, ठीक है, नेतृत्व गोकुला कर रहा था, ठीक है। लेकिन औरंगजेब ने 1670 में इसको तिलपत, ठीक है, तिलपत, इसको 1670 में तिलपत के युद्ध में हत्या हो गई, ठीक है। यानी कि 1670 में तिलपत के युद्ध में गोकुल का क्या हुआ, हत्या हो गया, ठीक है। किसने करवा दिया, औरंगजेब ने करवा दिया। इसके बाद गोकुल के बाद, ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है, गोकुल के बाद जाट का नेतृत्व राजा राम, ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, राजा राम ने किया, और राजा राम बहुत आगे तक इस मतलब कि इस विद्रोह को ले गए, ठीक है, यहाँ तक कि उन्होंने क्या किया कि देखा कि यह हमारे धार्मिक मतलब कि धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है, तो राजा राम मोहन भी क्या किए कि उसके धार्मिक मतलब कि कहने का मतलब कि उन्होंने देखा कि सिकंदरा में स्थित अकबर के कब्र को, यानी कि उसके बाबा के कब्र को क्या किया कि उखड़वा के उसमें उसके मतलब कि जो भी अवशेष बचे थे, हड्डी गुड्डी चाहे जो नहीं बचे थे, फिर भी उसे क्या कर दिया, आग लगा दिया, ठीक है। तो राजा राम मोहन ने सोचा कि यह हमारे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है, तो क्यों ना इसके धार्मिक मामलों में हम लोग हस्तक्षेप करें, जिसके कारण, तो देखिए, तो यहाँ से स्टार्ट मार्क लिख लेंगे कि गोकुला के बाद राजा राम ने इस विद्रोह को आगे लेगा, ठीक है, इस विद्रोह को क्या किए, आगे लेगा, ठीक है। और इन्होंने, ठीक है, क्या किया, इन्होंने अकबर की कब्र को लूट लिया, ठीक है। राजा राम ने अकबर की कब्र को लूट लिया और आग लगा दी, ठीक है। तो ये बात सही भी था, औरंगजेब क्या कर रहा था, एकदम अनाधून जो भी मंदिर थी उसको तोड़े जा रहा था, यहाँ तक कि इसने ये भी ऐलान कर दिया कि जो भी भूमि हिंदुओं को दान में दी गई है या मंदिरों के रूप में दान में दी गई है, उसे सब खालसा के मतलब खालसा भूमि में मिला लिया जाए, यानी कि सरकारी भूमि में क्या कर लिया जाए, मिला लिया जाए, ठीक है। तो अब राजा राम मोहन ने देखा कि अगर ये हमारे धार्मिक हस्तक्षेप कर रहा है, तो क्यों ना इसके भी धार्मिक हस्तक्षेप करके इस पे प्रहार किया जाए। तो उसने क्या किया कि राजा राम मोहन ने औरंगजेब के दादा अकबर की कब्र को क्या कर दिया, पूरा खनवा दिया, ठीक है, और उसके बाद उसमें क्या कर दिया, आग लगा दिया, ठीक है।
आग लगा दिया। इसके बाद इसको क्या हुआ कि मतलब कि औरंगजेब ने राजा राम की हत्या करवा दी, ठीक है। अब राजा राम के बाद, ठीक है, राजा राम के बाद, ठीक है, चंद्रमल, ठीक है, कौन सा, सॉरी चंद्रमल कह रहे हैं आपको, चूड़ामल, चूड़ामल, ठीक है। चूड़ामल ने आगे इस विद्रोह के लिए चला, ठीक है, इस विद्रोह को आगे ले चला। मतलब कि अब कहने का मतलब है कि इस मतलब कि ये तीसरा राजा राम के बाद कौन सा, चूड़ामल। तो ये सवाल आपके पूछा जाता है कि औरंगजेब के जाटों का विद्रोह का सामना करना पड़ा था, तो प्रथम बार इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, ठीक है। तो गोकुल, दूसरा राजा राम और तीसरा आपका चूड़ामल। चूड़ामल के बाद यह विद्रोह स्वतः ही क्या हुआ कि समाप्त हो गया, ठीक है, स्वतः ही क्या हुआ कि समाप्त हो गया, ठीक है। इसके बाद औरंगजेब ने कुछ दक्षिण में युद्ध किया, मतलब कि दक्षिण के क्षेत्र को मिलाने के लिए युद्ध किया, कुछ पूर्वी क्षेत्र में। अभी तक आपने पढ़ा होगा कि उत्तर के क्षेत्र, पश्चिम के क्षेत्र और दक्षिण के क्षेत्र पे ही ज़्यादा मतलब कि लड़ाइयाँ होती थी, ठीक है। लेकिन औरंगजेब ने पूर्वी क्षेत्र यानी कि म्यांमार वगैरह तक भी क्या किया था कि कब्जा कर लिया था। तो ऐसा आप लोग ऐसे पढ़ लेंगे, ठीक है, कि औरंगजेब ने मीर जुमला को भेजकर कूच बिहार यानी कि पूर्वी क्षेत्र में, कूच बिहार कहाँ, सिक्किम के पास है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि किसको किसको कहाँ कहाँ भेजकर इसने कौन सा क्षेत्र को अपना मतलब कि अपना लिया था, ठीक है। मीर जुमला को भेजकर कूच बिहार, ठीक है, कूच बिहार। इसके बाद कौन सा, कूच बिहार, असम, आराकाम, कूच बिहार, असम, आराकाम को क्या कर लिया, जीत लिया, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि औरंगजेब के समय कूच बिहार, असम और आराकाम को जीतने का कार्यक्रम किसने किया था, तो मीर जुमला ने किया था। किसने किया था, मीर जुमला ने आपको किया था, ठीक है। आगे औरंगजेब ने शाहिस्ता खान को भेजकर शाहिस्ता खान, ठीक है, शाहिस्ता खान को भेजकर, ठीक है, इस शाहिस्ता खान को भेजकर इसने, ठीक, एक सेकंड रुकिएगा, हाँ ठीक, शाहिस्ता खान को भेजकर बंगाल जीत लिया, ठीक है। प्लस में इसने पुर्तगालियों को भी यहाँ से क्या कर दिया, मार के भगा दिया, ठीक है। पुर्तगालियों को भी यहाँ से मार के भगा दिया और सोन द्वीप को अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है। तो ये सवाल नहीं पूछा था, लेकिन बंगाल का अभियान आपसे पूछता रहता है कि किसके नेतृत्व में हुआ था, तो शाहिस्ता खान के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है, ठीक है। इसी के साथ साथ जब बंगाल जीत लिया, इसके बाद पुर्तगालियों को यहाँ से मार के भगा दिया और वहाँ से सोन द्वीप को जीतने के बाद आराकाम के राजा से चटगांव जीत लिया, ठीक है। आराकाम के राजा से, ठीक है, आराकाम के राजा से चटगांव क्या कर लिया, जीत लिया, ठीक है, चटगांव जीत लिया। इसके बाद इसने कुछ इंपॉर्टेंट मतलब कि अधिकार किए थे, बीजापुर पे अधिकार। तो ये सब सवाल आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो आप एक एक करके देखते चलेंगे कौन सा अधिकार कैसे किया था, गोलकुंडा पे, बीजापुर पे किसके नेतृत्व में किया था, ठीक है। तो आप लिखेंगे बीजापुर का अधिकार, बीजापुर पर अधिकार, बीजापुर पर अधिकार, ठीक है, क्या चीज, अधिकार, ठीक है। अब लिखेगा औरंगजेब ने बीजापुर, ठीक है, औरंगजेब ने बीजापुर जीतने के लिए जय सिंह, अब आराम से समझते चलिएगा कि इस बीजापुर को जीतने के लिए उसने जय सिंह को भेजा, बहादुर खान को भेजा, ठीक है, दिलेर खान को भेजा, ठीक है। तो नाम लिख लीजिए,
किसको किसको, जय सिंह, जय सिंह, इसके बाद बहादुर, बहादुर खान, ठीक है, जय सिंह, बहादुर खान, दिलेर खान, दिलेर खान, ठीक है। दिलेर खान को इसको जीतने के लिए भेजा था, लेकिन ये लोग बीजापुर को जीत नहीं पाए, तो स्वयं, ठीक है, स्वयं औरंगजेब को वहाँ क्या करना पड़ा, उस पर आक्रमण करके जीतना पड़ा, ठीक है। तो ये लोग क्या हुआ कि ये लोग इसे जीत नहीं पाए, ठीक है। तो जिसके कारण ठीक है, औरंगजेब स्वयं जीत लिया, ठीक है। औरंगजेब ने स्वयं इस पे आक्रमण करके इसे क्या कर लिया, जीत लिया। इसके बाद दूसरा होता है गोलकुंडा। कौन सा, गोलकुंडा, ठीक है, गोलकुंडा पर अधिकार, ठीक है, गोलकुंडा पर अधिकार। तो औरंगजेब ने गोलकुंडा पर अधिकार के लिए मुअज्जम, किसको भेजा, मुअज्जम को भेजा, लेकिन मुअज्जम भी इसे क्या कर लिया, गोलकुंडा को जीत नहीं पाया। फिर इसके बाद औरंगजेब को स्वयं गोलकुंडा पर क्या करना पड़ा, आक्रमण करके उसे विजय करना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ से देख ले, बीजापुर अभियान और गोलकुंडा अभियान स्वयं औरंगजेब ने आक्रमण करके उसे क्या किया था, जीता था। तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद औरंगजेब का विद्रोही पुत्र, ठीक है, औरंगजेब का विद्रोही पुत्र अकबर द्वितीय, क्या नाम था, अकबर द्वितीय ने, ठीक है, इसका विद्रोह कर दिया। अब ये विद्रोह करने के बाद औरंगजेब ने, मतलब कि औरंगजेब इससे गुस्सा गया और बोला कि इसको पकड़ो। ये भाग के, और अकबर द्वितीय भाग के सिख के 9वें गुरु तेग बहादुर, ठीक है, यहां से लिख लेंगे, अकबर द्वितीय सिख के 9वें गुरु तेग बहादुर के पास चला गया, ठीक है, तेग बहादुर के पास चला गया, जिसके कारण ये औरंगजेब ने क्या किया, इस पे आक्रमण करवा दिया। लेकिन वहां से अकबर द्वितीय भाग गया और तेग बहादुर पकड़ा गए, जिनको वहां से तेग बहादुर को, ठीक है, तेग बहादुर जो सिख के 9वें गुरु हैं, उनको वहां से दिल्ली के चांदनी चौक पे लाया। और वहां पे औरंगजेब ने उनसे बोला कि आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इस्लाम को कबूल कर ले, या आप मतलब कि अपनी जान त्याग दे। तो उन्होंने बोला कि मैं इस्लाम धर्म को कबूल नहीं करूंगा, बल्कि तुम मुझे मार डालो, ठीक है। तो आपसे पूछे कि इस्लाम नहीं कबूल करने के चलते उन्होंने दिल्ली के चांदनी चौक, ठीक है, कहाँ, यहां से लिखिएगा, दिल्ली के चांदनी चौक, दिल्ली के चांदनी चौक पर हत्या कर दी। किसने, औरंगजेब ने इनकी दिल्ली के चांदनी चौक पर क्या कर दी, हत्या कर दी। ये चीज आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसके बाद अकबर द्वितीय जो है, यहाँ से भागने के बाद वह कहाँ चला गया, तो शिवाजी के पुत्र संभाजी के पास चला गया, ठीक है। इसके बाद यह क्या हुआ कि अकबर द्वितीय, ठीक है, किसके, शिवाजी के पुत्र संभाजी के पास चला गया, ठीक है, संभाजी के पास चला गया। अब क्या हुआ कि यहाँ भी औरंगजेब क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया और संभाजी की हत्या कर दी। क्या कर दिया, संभाजी की हत्या कर दी, ठीक है। तो हम लोग शिवाजी के बारे में यहाँ पे हम आपको नहीं बता रहे हैं, संभाजी के बारे में नहीं बता रहे हैं,
आगे चल के जब हम मराठों के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ आपको शिवाजी के बारे में बताएंगे और संभाजी के बारे में बताएंगे। शिवाजी ऐसे इंसान थे कि जो इनसे दोस्ती से पेश आता था, दोस्ती से आते थे, माने जिस तरीके से सामने वाला मतलब कि इनके साथ व्यवहार करता था उसी तरीके से ये भी मतलब कि व्यवहार करते हैं, ठीक है, व्यवहार करते थे। तो ये क्या था कि औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध मतलब कि शिवाजी के विद्रोह का मतलब कि क्या कहते हैं उसको विरुद्ध शाहिस्ता खान को भेजा, ठीक है, शाहिस्ता खान को भेजा, लेकिन शाहिस्ता खान की हत्या शिवाजी ने कर दिया, ठीक है। औरंगजेब ने भेजा किसको, शाहिस्ता खान को शिवाजी को पकड़ने के लिए, लेकिन शिवाजी ने शाहिस्ता खान की क्या कर दी, मृत्यु कर दी, मतलब हत्या कर दी, ठीक है। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। तो 1665 में ऐसे कर लें, यहाँ से डेट वाइज थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि 1665 में औरंगजेब राजा जय सिंह, ठीक है, किसको, राजा जय सिंह को शिवाजी के हराने के लिए भेजा, ठीक है, किसको, 1665 में औरंगजेब ने जय सिंह को शिवाजी को हराने के लिए क्या किया, भेजा, ठीक है, हराने के लिए भेजा। लेकिन जय सिंह ने शिवाजी से पराजित करके, ठीक है, पुरंदर की संधि कर ली, ठीक है। तो शिवाजी, ठीक है, शिवाजी इसी युद्ध में यहाँ पे लिख ले कि शिवाजी और जय सिंह के बीच, कि कौन सी संधि हो गई, पुरंदर की संधि, ठीक है, संधि हो गई, ठीक है। पुरंदर की संधि होने के बाद इस संधि के तहत शिवाजी, देखिए आराम से समझते चलिएगा एक एक पॉइंट, कि शिवाजी औरंगजेब से मिलने 1666 में आते हैं, ठीक है। इस संधि के बाद यहाँ से मिटा देते हैं, ठीक है। इस संधि के बाद शिवाजी 1666 में किससे मिलने आते हैं, औरंगजेब से, और औरंगजेब ने धोखे से इनको यहाँ पे क्या कर लेता है, कैद कर लेता है। लेकिन मैंने बताया था कि शिवाजी बहुत ही मतलब कि चतुर इंसान थे। इस संधि के बाद 1666 में शिवाजी औरंगजेब से मिलने आए और इसने शिवाजी को धोखे से कैद कर लिया, ठीक है। धोखे से इसने शिवाजी को क्या कर लिया, कैद कर लिया। लेकिन शिवाजी भी बहुत ही चतुर थे और उन्होंने क्या किया कि अपना भेष बदल कर, मतलब कि बाल उल बढ़ाकर, दाढ़ी उल बढ़ाकर, एक वृद्ध व्यक्ति का मतलब कि थी एक्टिंग करके वो वहाँ से फल के टोकरी में बैठ के वहाँ से क्या हुए, निकल गए, ठीक है। इसके बाद औरंगजेब ने 1679 में दक्षिण भारत में पुनः क्या कर दिया, जजिया कर लगा दिया, ठीक है, जिसके कारण वहाँ के लोग औरंगजेब को जिंदा पीर कहने लगे, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज ये मेंशन कर लीजिएगा कि 1669 में दक्षिण भारत पर जजिया कर लगा दिया, ठीक है, जजिया कर लगा दिया, जिसके कारण इसे क्या कहा जाने लगा, जिंदा पीर, ठीक है, जिसके कारण इसे जिंदा पीर कहा जाने लगा, ठीक है, जिंदा पीर इसके बाद कहा जाने लगा, ठीक है, समझ गए, आराम से समझ गए। इसके बाद धीरे धीरे इसने क्या किया कि जो 1667 में इसने झरोखा दर्शन औरंगजेब ने झरोखा दर्शन पर क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया। यानी कि हुमायूं ने
जिस झरोखा दर्शन को चालू किया था जनता के सुख दुख को सुनने के लिए, इसने इस पे क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया। फिर 1680 में इसने औरंगजेब ने तुला दान पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, क्या कर दिया, तुला दान पे प्रतिबंध लगा दिया। तो इस तरीके से आप औरंगजेब के बारे में जो भी कहानी था मैंने आपको बता दिया, और कुछ जो बचे हैं वो हम लोग अगले वीडियो में देख लेंगे। इसी के साथ मैं आप लोग से एक बार फिर से बोलना चाहता हूँ कि देखिए, जो भी जुड़े हैं, आप देखते होंगे कि जब वीडियो स्टार्ट हो जाती है, जब टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, तो मैं बीच में फालतू कोई भी बात नहीं करता जब तक कि टॉपिक ख़त्म ना हो जाए। ठीक है, आप लोगों को बोलने के लिए भी मैं टॉपिक को ख़त्म करने के बाद ही बोलता हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आप लोग इस वीडियो से ईमानदारी से जुड़े, कुछ बेनिफिट ले, मैं बोल रहा हूँ कि आप एक बार इस वीडियो के साथ जुड़ें और जुड़ने के साथ देखें कि आपको बेनिफिट हो रहा है कि नहीं। ठीक है, आप YouTube पे बहुत सारे चैनल से जुड़े होंगे, लेकिन एक बार यहाँ भी जुड़ के देखें, यहाँ भी पढ़ के देखें, आपको ज़रूर बेनिफिट होगी। ठीक है, तो चलिए, हमारे साथ आप लोग को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।